हेलो बच्चों, नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर क्लास 11 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सो व्हाट इज अ सेल? नाइन्थ में भी पढ़ते हैं, सिक्स सेवेंथ एट क्लास में भी हमें पढ़ाया जाता है कि सेल क्या होती है। अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल। ठीक है, फंक्शनल भी बोल दो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल भी बोल दो, फंडामेंटल यूनिट भी बोल दो, तो ये क्या है? सेम बात है। अब बात आती है कि भैया सेल जो है उसकी डिस्कवरी किसने करी? हु डिस्कवर्ड द सेल? जैसे हमें पता है कि जो रॉबर्ट हुक भाई साहब थे, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल के बारे में बताया कि भैया सेल होती है, लेकिन उसने बताया कैसे था? उसने लिया था कॉर्क। अब वो कॉर्क भी किसका था? ओक ट्री का। ठीक है, ये देखने के लिए बहुत कम मिलता है कि भैया किस ट्री का था, तो मोस्टली ओक ट्री जो होता है वो कॉर्क बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए उसने जो ये कॉर्क था वो यूज किया था। वो किसका बना हुआ था? ओक ट्री का। ठीक है, तो उसने क्या करा था भैया? अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप को यूज किया। कैसा माइक्रोस्कोप था? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। इसका मतलब क्या है? या तो आप प्रिमिटिव बोल दो जो सबसे प्रीवियस है, या फिर बोल दो कि उसका कैसा था? वो सेल्फ डिजाइन। कैसा था? सेल्फ डिजाइन। जब उसने उस माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा तो उसने क्या देखा कि सेल्स जो हैं उसको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से दिख रहा था। कैसा दिख रहा था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से। ठीक, जब उसने ये देखा तो एक तरीके से ये ऐसे भी लग रहा है कि भैया ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। क्या है ये? लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट्स। ठीक है, इन्हीं कंपार्टमेंट्स को क्या बोला जाता है लैटिन लैंग्वेज में? सेल्यूले। क्या बोला जाता है? सेल्यूले। दे आर लुकिंग लाइक अ स्मॉल रूम्स। ठीक है, सेल्यूले जो है उसी का मीन क्या होता है हम इंग्लिश लैंग्वेज में जो पढ़ते हैं? सेल। ठीक है, अब भैया देखो कि ये कैसा था? कॉर्क था, मतलब एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लिया। अब वो लकड़ी का टुकड़ा कैसा है? डेड है, नॉन लिविंग है। सो दैट मीन्स कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी वो कैसी थी? डेड सेल। ठीक है, डेड सेल बोल दो या फिर आप बोलते हैं उसे नॉन लिविंग सेल। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। जैसे एक ने कुछ डिस्कवरी बता दी, उसके बाद दूसरे भाई साहब आए तो वो भी सोचने लगे कि मैं भी कुछ ना कुछ बताऊं। तो उस एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या करा था? सबसे पहले पॉन्ड वाटर लिया। ठीक है, पॉन्ड वाटर लेने के बाद उस वाटर को थोड़ा सा स्लाइड पे, जैसे भैया हम रखते हैं तो स्लाइड को ही ऑब्जर्व करा जाता है माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। जब स्लाइड पर उसने पॉन्ड वाटर को रखा तो उसका जो माइक्रोस्कोप था वो कैसा था? थोड़ा सा इंप्रूव्ड था। कैसा था? इंप्रूव। दैट मीन्स कि वो थोड़ी सी और सेल को विजुअलाइज मोर कर सकता था। ठीक है, सेल जो है वो ज्यादा विजुअल हो रही थी, मींस उसकी इंटरनल एक्टिविटीज भी हैं वो भी हमें शो हो रही थी। तो इसमें उसने क्या देखा कि सेल जो है उसके अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अब जब मूवमेंट हो रही है इसका मतलब क्या है कि सेल कैसी है? लिविंग। क्लियर है? सेल कैसी है? लिविंग है। अब वो सेल जो लिविंग थी वो कैसी सेल थी? बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिए कि जो बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरिया किसके अंदर आता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब उसने स्टडी कर दी, सबसे पहले उसने बता दिया, तो इसीलिए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को क्या बोला जाने लगा? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोला गया? फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी। और ये स्टडी जो करी थी उसने कब करी थी? 1674 में। क्लियर है?
फिर से रिपीट करती हूँ, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे, उन्होंने पॉन्ड वाटर को अपने माइक्रोस्कोप, जो उसका इंप्रूव माइक्रोस्कोप था, उसमें ऑब्जर्व करा। ऑब्जर्व करने के बाद बताया कि भाई इसमें सेल जो है उसमें कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही थी, कुछ मूवमेंट शो हो रही थी। अब मूवमेंट के बेस पर ही उसने बता दिया कि भाई वो कैसी है, लिविंग सेल। दूसरा उसने बता दिया कि भैया ये बैक्टीरिया की सेल है। तो बैक्टीरिया जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। डेट मीन्स क्या है कि उसको क्या बोल दिया गया, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए। कौन आया? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल और कंट्रोलर ऑफ द सेल, एंड द नेक्स्ट वन इज सेंटर ऑफ द सेल। कंट्रोलर या ब्रेन क्यों बोला जाता है? जैसे हमारा ब्रेन जो होता है सारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, सेम वैसे जो न्यूक्लियस होता है वो भी उनकी सारी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ द सेल। ठीक है, क्लियर? इसके बाद देखिए पुरकिंजी के बारे में भी बताया जाता है कि पुरकिंजी क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट। ठीक है, मिस्टर पुरकिंजी ने बताया कि सेल जो है, सेल के अंदर भैया न्यूक्लियस भी होता है। ये न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने पहले ही बता दिया, लेकिन इसने बताया कि सेल के अंदर जो भी लिविंग मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? तो हमें कई जगह देखने को मिलता है कि प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिलाकर के बोलते हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको यह देखने को मिलेगा कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो सिमिलर टू साइटोप्लाज्म होता है। तो दोनों को ध्यान में रखना। जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हो कि ये लिविंग मैट्रिक्स है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म से है या साइटोप्लाज्म से, उसी को प्रिफर करना, बाहर मत जाना किसी भी एक्स्ट्रा बुक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी जो है वो 1838 टू 1839 इस तरीके से ईयर दिया हुआ है, उसी में बताई गई है। 1839 में जो आपके जर्मन बॉटनिस्ट हैं, मींस बॉटनिस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने जितने भी प्लांट सेल होंगे उनकी स्टडी करी होगी, जिसका नाम है स्कैलेडियन। ठीक, दूसरे जो है वो है जूलॉजिस्ट। द सेकेंड वन इज जूलॉजिस्ट, ही इज ऑल्सो द जर्मन। इन्होंने स्टडी करी थी एनिमल सेल्स की, साथ साथ इन्होंने प्लांट सेल की भी स्टडी करी थी। ठीक है, 1839 में बॉटनिस्ट ने ये बता दिया कि भैया प्लांट सेल की स्टडी करने के बाद कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने हैं और वो सारे ही कॉमन एक टिश्यू को फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है जूलॉजिस्ट ने बताया कि जब उसने एनिमल सेल की स्टडी करी तो उसने बता दिया कि एनिमल सेल जो है उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, जिसे क्या बोला जा रहा है? सेल मेम्ब्रेन। इसी सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? इसके साथ साथ जब उसने प्लांट सेल्स की भी स्टडी करी तो उसने बताया कि सेल मेम्ब्रेन के बाद में क्या प्रेजेंट है? एक और थिन लेयर, एक और थिन लेयर प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? सेल वॉल। ठीक, इस भाई साहब ने प्लांट सेल की स्टडी करके ये बता दिया कि सारे के सारे किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं, जितने भी प्लांट्स हैं। इन्होंने एनिमल्स की स्टडी करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता दी, सेल वॉल के बारे में बता दिया, साथ साथ क्या बता दिया कि एनिमल्स भी किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से। ठीक, तो यहां पर क्या है, पहला पॉइंट अगर मैं मेंशन करूं इसका तो क्या कर सकती हूं? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स are made up of
सेल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो होता है हमारी सेल थ्योरी का वो यही है। दूसरी बात देखिए, अब सबने ऑब्जेक्शन उठाया कि भैया जो आपके प्लांट और एनिमल्स हैं जब ये सेल के बने हुए हैं तो आप ये भी तो बताओ कि भाई ये जो प्लांट, ये जो सेल्स है वो आई कहां से। ठीक, तो इसके बाद एक और महाराज उठकर आए, उसने जैसे हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो एक कुछ बताता है एक कुछ बताता है इस तरीके से। ठीक, तो वैसे ही एक दूसरे महाराज आए, उन्होंने बता दिया कि भाई उसका नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था उसका? यस, द नेम इज रुडोल्फ विर्चो। कब बताया था, ईयर क्या था उसका? 1855 में उन्होंने बताया कि जितनी भी सेल होती है वो पहले से ही प्रेजेंट सेल से ही अराइज होती है। मींस क्या था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नई सेल बन करके आती है। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल थी उसने फिर एक लैटिन लैंग्वेज में उस लाइन को बताया, तो वो लाइन क्या थी? ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूले। ठीक है, इस तरीके से जो है उसने ये लाइन बता दी। तो आज हम इसका सेकंड पॉइंट जो है वो सेल थ्योरी का क्या पढ़ते हैं बेटा? द सेकंड पॉइंट इज दैट all cells are arises from pre-existing cells। ठीक, यहां सेल थ्योरी आपकी कंप्लीट होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।